अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी। आई होप ऑल इज़ वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड वाज, यानी वाज को हम डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ वाज यानी वाज क्या रोल प्ले करता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में और कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं और कैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले देखें, वाज माजी यानी पास्ट है, यानी ये ऐसा वर्ड है जो सिर्फ़ और सिर्फ माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने में जो ज़माना, जो दिन, जो हमारे डेज़ जो पहले गुज़र चुके हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला ये वर्ड है। तो ये एक पॉइंट क्लियर आपके जहन में होना चाहिए कि वाज जस्ट इस्तेमाल किया जाता है पास्ट यानी माजी के लिए। वाज माजी है और ये पास्ट गुज़रे हुए दिनों में, गुज़रे हुए ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें जी, इसके कुछ रूल्स हैं और वो समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये गुज़रे हुए ज़माने में किसी एक इस्म, सिंगल नेम की हालत, कैफियत या शख्सियत को ज़ाहिर करता है। इसलिए या इसीलिए वाज था और थी के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो जी ये रूल है, ये वाज है। तो वाज उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब उर्दू के सेंटेंसेस में था या थी वगैरह का वर्ड आए, यानी वो किसी एक, वो सेंटेंस किसी एक पर्सन को डिनोट करता हो, किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करता हो, उस वक्त हम वाज का यूज़ करते हैं। गुज़रे हुए ज़माने में ये इस्म की हालत, कैफियत या शख्सियत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब देखें जी पॉइंट नंबर 2, ये ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल होता है। तो देखें, अगर तो आपका सेंटेंस किसी ही से स्टार्ट हो रहा है या शी से स्टार्ट हो रहा है या इट से स्टार्ट हो रहा है या उसकी स्टार्टिंग जो है वो किसी सिंगल नेम के साथ है, तो उस वक्त हम वाज का यूज़ करेंगे, ना कि उन वर्ड्स के साथ, उन प्रोनाउंस के साथ, उन नाउन्स के साथ जो प्लूरल हो, जमा हो। यानी किसी वाहिद नेम, सिंगुलर नेम, सिंगल चीज़ के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम वाज को यूज़ करते हैं और कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 1, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। वाज को देखने लगे हैं कि वाज को हम कैसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखें, वो एक गरीब आदमी था। देखिए, ये गरीब आदमी कोई एक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन या कोई शख्स कोई भी बात कर रहा है कि वो एक गरीब आदमी था। तो एक गरीब आदमी है, सिंगुलर है, तो इसमें वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलें देखें, ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज अ पुअर मैन। अब ये देखें, ये वाज कहाँ पे इस्तेमाल होगा? पहले जो हमारे पास ही, शी, इट या किसी का नेम होगा, नजमा, अहमद, अली, इन नेम्स, इन नाउन्स, इन प्रोनाउंस, यानी ही, शी, इट, इनके बाद हम वाज का यूज़ करते हैं, ना कि कहीं और पे। ठीक है, सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम के बाद सेंटेंस में हम वाज का यूज़ करते हैं। जी, पॉइंट नंबर 2 देखें कि रंग पक्का था। तो इसमें क्या है, ये था है तो रंग एक सिंगल, एक रंग की बात हो रही है, ज़्यादा रंगों की नहीं, यानी ये सिंगुलर है, रंग पक्का था। द कलर वॉज फास्ट। नंबर 3, जमील बहरा था। जमील एक सिंगल नेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे। जमील वाज डेफ। जी, पॉइंट नंबर 4 देखें, वो बीमार थी। तो अब ये देखें, माजी में कोई लड़की है जो बीमार थी और उसको डिस्कस किया जा रहा है। शी वॉज इल। देखें, मैंने बोला था कि ही किसी नेम या शी, इनके बाद वाज को यूज़ करते हैं और किसी जगह पे नहीं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वाज को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। जी, पॉइंट नंबर 5 देखें, वो बहादुर आदमी था। ही वॉज ब्रेव। ही वॉज ब्रेव, वो एक ब्रेव आदमी था, ना डरने वाला इंसान था। ये एक है, किसी एक आदमी की बात हो रही है, तो और माजी में था ये। ठीक है, ही वॉज ब्रेव, वो ब्रेव आदमी था, वो
ना डरने वाला बहादुर आदमी था। ओके, पॉइंट नंबर 6 देखिए, वो चालाक आदमी था। अब देखिए सेंटेंस हमें खुद ही बता रहा है कि ये भाई एक सिंगल आदमी है जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें, ही वॉज अ क्लेवर मैन। तो आई होप ये क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव पार्ट, कि नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। ये थे सिंपल सेंटेंसेस जिनमें हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह करते हैं, ये आपको आई होप ये क्लियर है। तो देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2, यानी नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं या कैसे बनाते हैं। जो तो स्टूडेंट्स ये हैं नेगेटिव यानी मनफी सेंटेंसेस। ये वाज के ऊपर जो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव, यहाँ पे वो डिस्कस किए जाएंगे। देखें अब हम किसी जुमले को, किसी सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाते हैं। देखें पॉइंट नंबर 1, मैं घर पर ना था। ये ना जो है इसने इसको मनफी बना दिया, नेगेटिव बना दिया। मैं घर पर ना था। आई वॉज नॉट एट होम। देखें पहले हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, उसमें क्या था कि सब्जेक्ट वाज और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमने अब वाज के साथ नॉट को ऐड कर दिया और ये हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव। सिंपल जो सादा पॉजिटिव जुमले हैं उनमें वर्ब यानी वाज वर्ड के बाद हम नॉट लगा देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे वाज के बाद नॉट लगाया तो ये नेगेटिव, जस्ट यहाँ पे नॉट को ऐड किया और कुछ भी नहीं किया। इतना ईजी है, इतना आसान है कि सादा जुमलों में बिल्कुल जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया एग्जाम्पल, उसमें सिर्फ नॉट को ऐड करें तो वो हमारे सेंटेंस बन जाएंगे नेगेटिव। देखें मैं घर पर ना था, आई वॉज नॉट एट होम। नंबर 2, वो अंधा ना था, ही वॉज नॉट ब्लाइंड। नंबर 3, अहमद बुरा नहीं था, अहमद वॉज नॉट बैड। देखें वॉज के बाद जस्ट नॉट को ऐड किया, बाकी सेम फिक्रा वही है। नंबर 4, वो शरारती ना थी, शी वॉज नॉट नॉटी। ठीक है, देखें वाज के बाद जस्ट नॉट को ऐड करें तो हमारे सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, रंग हल्का नहीं था, द कलर वाज नॉट लाइट। नॉट नेगेटिव बनाने के लिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नेगेटिव बनाने के लिए हम पॉजिटिव सादा सेंटेंसेस को क्या करते हैं, उसको वर्ब के साथ यानी उस सेंटेंस में वर्ब के साथ नॉट को लगाकर हम मनफी बना देते हैं। जस्ट नॉट को ऐड करें तो पूरा सेंटेंस चेंज। ठीक है। नंबर 6, चाय गर्म ना थी, द टी वॉज नॉट हॉट। यहाँ पे देखिए वॉज के बाद सिर्फ जस्ट नॉट को ऐड किया तो हमारे सेंटेंसेस पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है कि सिर्फ हमने नॉट का यूज़ किया है, किसके बाद वाज के बाद हमने नॉट को ऐड किया तो ये हमारा सेंटेंस और सेंटेंस जो है वो मनफी हो गए। तो अब देखते हैं जी इसका पॉइंट नंबर 3, यानी पहले सिंपल किया फिर नेगेटिव, अब हम करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इसके नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव पार्ट को देखते हैं कि हम एक ही वक्त में मनफी और सवालिया कैसे बनाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें वाज का यूज़ कि हम वाज के सेंटेंसेस जो हैं वो एक ही बायक वक्त नेगेटिव भी हैं और इंटेरोगेटिव भी, यानी इन सेंटेंसेस में एक ही वक्त में क्वेश्चन भी किया जा रहा है और इनमें मनफी भी है यानी इनकार भी किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव मनफी सवालिया। नंबर 1, क्या मैं घर पर ना था, वॉज आई नॉट एट होम। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे देखें मैं घर पर ना था, आई वॉज नॉट एट होम। तो दूसरा जो मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ वाज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, बाकी फिक्रा सेम है। देखें वाज आई नॉट एट होम और यहाँ पे देखें आई वॉज नॉट एट होम। देखें सिर्फ वाज को बाहर उठाकर लगाया तो हमारा सेंटेंस टोटल चेंज। देखें वॉज आई नॉट एट होम। तो जी देखें कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे इतना इजी और सिंपल है कि जस्ट हमने वाज को उठाकर बाहर निकाला तो हमारा ये फिक्रा कैसा हो गया
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव टोटल सेंस चेंज, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक वर्ड को उठाएं और शुरू में लगा दें किसको, वाज को, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव इस जगह पे। क्या वो अंधा ना था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वाज को उठाकर बाहर लगा देंगे, वॉज ही नॉट ब्लाइंड। क्या अहमद बुरा नहीं था, वॉज अहमद नॉट बैड। नंबर 4, क्या वो शरारती ना थी, वॉज शी नॉट नॉटी। नंबर 5, क्या रंग हल्का नहीं था, वॉज द कलर नॉट लाइट। नंबर 6, क्या चाय गर्म ना थी, वॉज द टी नॉट हॉट। तो स्टूडेंट्स ये था मनफी से इंटेरोगेटिव, यानी अब यहाँ पे पहले, इससे पहले मनफी को डिस्कस किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ हमने उस मनफी के वाज को उठाकर फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया। तो क्या हमारा बन गया, ये देखें, मैं घर पर ना था, इस वाज को, ये वाज, ये वाज, ये वाज, इसको हमने उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। तो ये हमारे सेंटेंसेस बन गए मनफी और सवालिया, एक वर्ड को सिर्फ तब्दील किया, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे कोई परेशान होने वाली बात है कोई लंबी कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे सेंटेंसेस हैं, हम कैसे इनको देख सकेंगे। तो जस्ट वाज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाएं तो हमारी टोटल सेंस चेंज, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका पॉइंट, खाली इंटेरोगेटिव, यानी जिसमें सिर्फ सवालिया की बात होगी, सवालिया सेंटेंसेस डिस्कस किए जाएंगे। तो चले देखते हैं जी। तो ये हैं स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे देखें, क्या मैं घर पर था, क्या मैं घर पर था, तब यहाँ पे नहीं की बात नहीं, तो नहीं को हम नॉट जो है उसको ख़त्म कर देंगे। ये देखें यहाँ पर तो ये है ना, ना नहीं नहीं, तो यहाँ पे तो हमारा नहीं है ही नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं है ही नहीं, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या मैं घर पर था, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से नॉट को डिलीट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव। ये देखें, क्या मैं घर पर ना था, वाज आई एट होम। क्या वो अंधा था, वाज ही ब्लाइंड। अब यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे देखें कि क्या वो अंधा ना था, ये ना को बस हमने ख़त्म किया तो ये हमारे सेंटेंस बन गए कौन से, इंटेरोगेटिव। वाज आई एट होम। जी पॉइंट नंबर 3 देखें, क्या अहमद बुरा था, वाज अहमद बैड। क्या वो शरारती थी, वाज शी नॉटी। क्या रंग हल्का था, वाज द कलर लाइट। नंबर 6, क्या चाय गर्म थी, वाज द टी हॉट। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉट को ख़त्म किया, तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सवालिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो लेक्चर आपको जो है वो बड़ा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आपको मजबूत हो जाए और आपकी फ्लुएंसी में आपकी हेल्प करे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।